जय हिंद साथियों, नमस्ते, वंदे मातरम। आप सभी देख रहे हैं समाधान स्टडी। और साथियों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नीट 2023 की एग्ज़ाम के लिए केमिस्ट्री का सिलेबस, जिसमें हम लोग 10th और 12th का एनसीईआरटी करेंगे। और हम लोग सारा कुछ बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। और आप जो है आपका पीएनएसटी, एएनएम, पीवीएफटी और मध्य प्रदेश एग्ज़ाम की सारी जो एग्ज़ामें हैं, इनको भी जो है साथ में कवर अप करेंगे हम लोग। तो चलिए आइए सिलेबस के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। सारा कुछ आपको मैं बताऊंगा कि क्या क्या पढ़ेंगे। एक यूनिट है, ठीक है। हम जो चैप्टर पढ़ेंगे 13 चैप्टर आपके पढ़ेंगे, और 13 चैप्टरों के अंदर आप लोग एक एक यूनिट के बारे में बताऊंगा कि हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट ये सारा नीट का सिलेबस है। देखिए साथियों, बात करें रसायन विज्ञान की कुछ मूल शाखाएं के अंतर्गत, जैसे कि आपको पढ़ना जो हम पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। क्या आपका रसायन विज्ञान, व्योम, महत्व और पदार्थ की प्रकृति है। बात करते हैं द्रव्य के गुणधर्म और उसका जो है माप क्या है। रासायनिक जो है संयोग नियम, डाल्टन परमाणु सिद्धांत, मोल अवधारणा, ये सारा कुछ पढ़ेंगे पहले यूनिट में। सेकेंड यूनिट पर आएंगे। सेकेंड यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे परमाणु संरचना, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे उप परमाणविक कण पढ़ेंगे, परमाणु मॉडल पढ़ेंगे, आपका बोहर का परमाणु मॉडल पढ़ेंगे, हाइड्रोजन परमाणु के लिए आपका बोर मॉडल पढ़ेंगे, ठीक है। आपका परमाणु का क्वांटम सिद्धांत पढ़ेंगे। ये सब कुछ पढ़ेंगे दूसरे टॉपिक में। बात करते हैं तीसरे जो है टॉपिक में। तीसरा लेक्चर आपका होगा तत्वों का वर्गीकरण और गुणधर्म में आपका जो है आवर्तित। तो देखिए, जैसे कि हम लोग इसमें पढ़ेंगे आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी के नियम पढ़ेंगे। मतलब जितना भी आपका पीरियोडिक टेबल है वो सारा इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं साथियों। टॉपिक वाइज करवाऊंगा, पहला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मज़ा आएगा आपको। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे 11th का एनसीईआरटी, फिर पढ़ेंगे 12th का एनसीईआरटी, ठीक है। रसायन जो है आबंध तथा आणविक जो है संरचना पढ़ेंगे, जिसमें रासायनिक बंधन जो है सहसंयोजन, बंध सूचकांक पढ़ेंगे, संयोजी बंध पढ़ेंगे, आणविक जो है कक्षक सिद्धांत पढ़ेंगे, हाइड्रोजन बंध पढ़ेंगे, ठीक है। द्रव्य की अवधारणा के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं अंतराणविक बल, ठीक है। गॉस नियम, आदर्श गॉस समीकरण जो है गॉसों जो होते हैं, ठीक है, उनका आणविक सिद्धांत पढ़ेंगे, वास्तविक गॉसों का व्यवहार, ठीक है। ये सारा कुछ पढ़ने वाले हैं। ऊष्मागतिकी पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग जो है ऊष्मागतिकी पद पढ़ेंगे, ऊष्मागतिकी पदों की अनुप्रयोग पढ़ेंगे, विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं। आगे फिर हम लोग पढ़ेंगे साम्यावस्था। साम्यावस्था के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे जो है गतिक साम्यावस्था के भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया। फिर हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक साम्य का नियम तथा आपका समय स्थिरांक पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, ओके। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। उपापचयी अभिक्रिया के अंतर्गत रेडॉक्स अभिक्रिया है। रेडॉक्स अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण, ऑक्सीकरण संख्या और रेडॉक्स अभिक्रिया, ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं। आगे चलते हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन के बारे में। तो हाइड्रोजन के अंतर्गत आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की स्थिति पढ़ेंगे, हाइड्रोजन का निर्माण पढ़ेंगे, हाइड्रोजन, जल, ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मैं जितना आपको बता रहा हूँ साथियों, ये सारा हम लोग इसी प्रकार से पढ़ने वाले हैं जिस प्रकार से जो है यहाँ पर मैंने लिखा है। एस ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। तो एस ब्लॉक के तत्व, क्षारीय धातु एवं उनके यौगिकों के समन्वय, अभिलक्षण, सोडियम जो है यौगिक, योम जो है सोडियम के, और पोटेशियम, जैविक महत्व, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें सारा केमिस्ट्री कंप्लीट है आपका, सारा का सारा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इसी प्रकार से आते हैं। मैं आपको जो है फिर इसको पढ़ाने के बाद मैं आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवा दूंगा, ठीक है। और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके किस प्रकार से इस बार क्वेश्चन बनने वाले हैं, वो सारा कुछ पढ़ेंगे। पी ब्लॉक के तत्व पढ़ेंगे, प्रस्तावना पढ़ेंगे, जो है ग्रुप 13 के बारे में, बोरान परिवार है, ठीक है। बोरान, एल्यूमिनियम महत्व, कार्बन, सिलिकॉन, ये सब कुछ पढ़ेंगे। जो है कुछ आधारभूत सिद्धांत वो पढ़ेंगे, जैसे कार्बनिक यौगिक का सामान्य प्रबंधन, प्रस्तावना पढ़ेंगे, कार्बनिक यौगिक का नामकरण, आपका साम्यावस्था, कार्बनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि, ये सारा कुछ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आगे देखिए हाइड्रोजन जो है
जो है पढ़ेंगे, वर्गीकरण होगा, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये सब कुछ पढ़ेंगे। पर्यावरण जो है रसायन के बारे में, जैसे पर्यावरण प्रदूषण है, वायुमंडलीय प्रदूषण, वायुमंडलीय प्रदूषण में आपका जो है गैसीय प्रदूषकों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जल प्रदूषण पढ़ेंगे, भूमि प्रदूषण, ये सब कुछ पढ़ेंगे। आगे आते हैं, फिर बात करेंगे हम, जैसे कि हम लोग अगला जैसे कि ठोस अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। ठोस अवस्था की प्रस्तुतिकरण, वर्गीकरण, क्रिस्टलीय और आपका जालक एवं एकक, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठोसों की अशुद्धियाँ, ठोसों के जो है विद्युतीय एवं चुंबकीय गुण के बारे में पढ़ेंगे। विलयन के बारे में पढ़ेंगे, आपका परिचय इसके, ठीक है। आपका विलायता और हेनरी का नियम, वाष्पदाब और जो है राउट का नियम पढ़ेंगे। आदर्श और अनादर्श विलयन, ये सारी चीज़ पढ़ेंगे। विद्युत रसायन पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें आपका पढ़ने वाले हैं विद्युत रासायनिक सेल, आपका इलेक्ट्रोलाइट विभव, विद्युत रासायनिक श्रेणी, आपका चालक तत्व के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बैक्टीरिया ईंधन और इन सब के बारे में। फिर पढ़ेंगे रासायनिक जो है बल गतिकी, जिसमें आपका अभिक्रिया दर है, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक है जो है समकालिक दर पढ़ेंगे, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे। पृष्ठ जो है रसायन के बारे में, तो जैसे कि अभिशोषण है, उत्प्रेरण है, कोलाइडों का वर्गीकरण है, ठीक है, ये पढ़ेंगे। आगे देखिए, बात करते हैं तत्वों का निष्कर्षण के सामान्य सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे। जैसे परिचय है उसका, एस्कू का सांद्रता, ठीक है, आपका धातु कर्म के सिद्धांत, परिशोधन, एल्यूमिनियम, तांबा, जस्ता, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में पढ़ेंगे, आपका जो है ग्रुप 15, 16, 17, 18, ये सारे क्वेश्चन। और डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व के बारे में पढ़ेंगे। उप संयोजकता यौगिक के बारे में पढ़ेंगे, उसमें जैसे कि आपके जो है वर्नर सिद्धांत है, यौगिकों के कुछ महत्वपूर्ण शब्द है, ये सब कुछ पढ़ेंगे। आपका एल्को जो है हेलो एल्केन, हेलो एरिन, इनके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपके इनके जो है समीकरण है, इनकी विशेषता है, इनके बारे में। एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग। इनका परिचय, इनके रासायनिक नाम, इनके गुण, इनके जो है यूज़, ठीक है, इनकी विधियाँ, ये सब कुछ पढ़ेंगे। एल्डिहाइड, कीटोन, आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये सारी चीज़ पढ़ेंगे, जैसे कि इनकी जो है रासायनिक गुण है, निर्माण है, उपयोग है, विधियाँ है, ये सारा कुछ पढ़ने वाले हैं। आपका एमीन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, एमीन का सामान्य अभिलक्षण, एमीन का निर्माण, भौतिक, रासायनिक, ये सारा चीज़। जैव अणु पढ़ेंगे। तो साथियों, जो ऑलमोस्ट मैं मान के चल रहा हूँ 30 से ज़्यादा ही टॉपिक होगा, 40 टॉपिक, ठीक है, 40 टॉपिक के अंदर ये सारे इसके टॉपिक, तो साथियों सारा कुछ पढ़ लेंगे हम लोग, कोई भी ऐसा चीज़ें नहीं छोड़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, एंजाइम्स है, न्यूक्लिक अम्ल है, बहुलक के बारे में पढ़ेंगे, पॉलीमर, ठीक है। चलिए, और क्या पढ़ेंगे, दैनिक जीवन में रसायन, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपके 16 चैप्टर वो, और वो 20, मतलब 35 चैप्टर आपके पढ़ने वाले हैं। और आज से ही ये क्लास स्टार्ट होगी। आज इसका पहला लेक्चर मैं लूँगा, रिकॉर्डेड आपको डालूँगा, और रिस्पॉन्स आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से करिएगा साथियों। नीट इस बार क्रैक करना है हमें, और सारा कुछ बेसिक से पढ़ेंगे। तो आई होप सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होगी, और जो जो टॉपिक है वो पर्टिकुलर मैं हाईलाइट करके एक एक दिन एक एक जो है लेक्चर प्रोवाइड करूँगा। तो चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम। सेशन को शेयर करिएगा और लाइक करिएगा।